हेलो दोस्तों, मैं अनुल सर। आज मैं फिर कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.6 को लेके आया हूं। जो आप प्रश्न को स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि बहुत कठिन है, मगर दोस्तों याद रखें, ये कठिन नहीं, ये बहुत आसान है। अब जब देखोगे तब पता चलेगा कि ये कितना आसान है। देखें, 1 2 3 4 इस नंबर का इतना दूर तक मैंने बना चुका हूं। आज मैं 5वां नंबर का लेके आया हूं, जिसमें दिया गया है 7x - 2y बाय xy, यानी बट्टा जो है वो दोस्तों समझ लीजिए कि ये भाग में है, ये भाग में है और इक्वल टू 5 है। ये भाग जो है, इसको भाग करने के लिए कह रहा है 7x - 2y को xy से भाग करने के लिए कहता है। तो अब इसको कैसे हल किया जाता है, पहले इसको करूंगा फिर इसको। आप देखें थोड़ा इत्मीनान से कितना आसान से निकलता है। तो सबसे पहले आप इस प्रकार लिखें 7x बाय xy माइनस 2y बाय xy, यानी कि xy जो है इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों अलग अलग करके मैंने लिख दिया। अब देखिए आगे, इक्वल टू 5 है, 5 लिख दीजिए। अब इस संख्या को काट दीजिए, x x को, और इसमें भी y y को काट दीजिए। अब शेष बचा, शेष इसमें बचा 7 बाय वाई, 7 और y बचा माइनस 2 x बचा, और इधर इक्वल टू के बाद 5 है। अब इसको इस प्रकार भी लिखा जाता है 7 इंटू 1 बाय वाई माइनस 2 इंटू 1 बाय एक्स इक्वल टू 5, इस तरह भी लिखा जाता है। तो अब मान लीजिए कि ये संख्या और ये दोनों जो है x 1 बाय वाई और 1 बाय एक्स को आप मान सकते हैं। जैसे माना कि 1 बाय वाई इक्वल टू ए मान सकते हैं, तथा 1 बाय एक्स इक्वल टू बी मैंने माना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस संख्या को मैंने ए माना, इस संख्या के जगह पर ए लिखूंगा। इस संख्या के जगह पर मैंने बी माना तो बी लिखूंगा। तो मान लीजिए इसमें ए हम लिखेंगे तो 7a होगा, 7a, और माइनस 2b होगा इक्वल टू 5। ये समीकरण 1 में आता है, समीकरण 1 वाला निकल गया। सेवन ए माइनस 2b इक्वल टू 5, ये समीकरण 1 में निकला। अब आइए इस पर, अब इस पर आइए देखते हैं। तो 8x प्लस 7y बाय xy, ये जो है 8x प्लस 7y में xy से भाग करने के लिए कह रहा है, यानी दोनों में इसका भाग है। जैसा कि 8x बाय xy प्लस 7y बाय xy इक्वल टू 15, ये दिया गया है। अब इसको भी काट दीजिए। तो सेम 8 बाय वाई प्लस 7x इक्वल टू 15, वही 1 बाय एक्स आया,
1/y प्लस 1/x आया। 1/y प्लस 1/x, जैसा कि इसमें भी 1/y 1/x, तो इसको तो मैंने मान चुका हूं, इस संख्या को मैंने माना। यहां इस जगह पर मैंने a माना है, 1/y का मान a माना है जो यहां है। अब देखिए इस जगह पर a लिखा प्लस 7b होगा, इसका मान मैंने b माना है। तो अब इक्वल टू जो 15 है उसको दे दीजिए। अब ये समीकरण 2 हुआ। अब समीकरण 1 में 2 को जोड़ना है। समीकरण 1 में 2 को जोड़ना है। समीकरण पहले लिख देता हूं, समीकरण 7a प्लस 7a प्लस माइनस 2b इक्वल टू 5, ये समीकरण 1 है। अब समीकरण 2, 8a प्लस 7b समीकरण 2। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो इससे पहले आपको इस संख्या को मिलाना है। इस संख्या को मिलाना है, एक प्लस में है एक माइनस में है। तो देखें, इस संख्या को 7 से गुना करता हूं, इस संख्या को 2 से, इस समीकरण को 7 से, एक वाले को 7 से और 2 वाले को 2 से, तब जाके इसमें मिलेगा। जैसा कि देख लीजिए कि समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 को, समीकरण 1 में 7 से, समीकरण 1 में 7 से और समीकरण 2 को 2 से गुना करके योग करें। तो चलिए समीकरण 1, जैसे 7 7 49a माइनस 7 दूनी 14 b इक्वल टू 5 7 35, ये हुआ। अब इसको 3 मान सकते हैं, नहीं भी मानने से भी चलेगा। तो 8 दूनी 16 a प्लस 7 दूनी 14 b इक्वल टू 15 दूनी 30। अब इसको मैं चिन्ह बदलकर इसको योग करता हूं। जैसा कि 35 30 65 हुआ और ये कैंसिल होगा और इसको जोड़ देने से 15
और 65 यहाँ होगा, 65A। अब A इक्वल टू 65 ऊपर जाएगा और ये 65 इसको नीचे कर देना है। नीचे कर देने से अब इसको काट दें तो A इक्वल टू बचा 1, A इक्वल टू 1 आया। अब समीकरण 1 में A का मान रखने पर समीकरण एक में चाहे दो में जिसमें भी रख सकते हैं। एक में A का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण मेरा एक है 7A माइनस 2B इक्वल टू 5। तो 7 इंटू 1, A का जगह में मैंने A बराबर 1 है, A के जगह में 1 मैंने रखा, माइनस 2B इक्वल टू 5। तो इसको गुना करने से 7 आएगा, माइनस 2B इक्वल टू 5। अब माइनस 2B इक्वल टू 5, ये प्लस में है, 7 जो है प्लस में है, इक्वल टू के उस पार करेंगे तो माइनस में होगा, -7, यानी कि माइनस 2B इक्वल टू 7 में 5 जाने से -2 बचेगा। तो माइनस माइनस कैंसल, B इक्वल टू 2/2, यानी कि B इक्वल टू 1। इसमें भी 1 आया, B का मान भी 1 आया। अब आइए, मैंने माना था दोनों का मान 1 आया, दोनों का मान 1 आया, यानी कि 1/y को मैंने A माना था तथा 1/x को मैंने B माना था। दोस्तों याद रखें, अब दोनों का हल लगभग निकल चुका है। अब देखिए, अब इस संख्या को मैंने जब हल किया तो पता चला कि इसका मान 1 आया है, A का मान भी 1 और B का मान भी 1 आया है, दोनों का मान 1 आया था। तो 1/y इक्वल टू इस जगह पर मैंने 1 लिखा, ठीक है, तो इस नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 होता ही है। तो क्रॉस से इसको गुना किया जाए, क्रॉस से गुना किया जाए तो y के y इक्वल टू 1 और इस संख्या को 1/x इक्वल टू b का मान भी 1 आया था, तो इसको फिर क्रॉस से गुना कीजिए तो x इक्वल टू 1 आएगा। ये x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, दोनों का आंसर आ चुका है। अब दोस्तों फिर मैं अगला क्वेश्चन लेके आऊंगा, तब तक के लिए विदा चाहता हूं।